अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। 2025, 2026 और 2027 3 साल और 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव। 2025 यानी इसी साल के आखिर में जहां बिहार में चुनाव का शंखनाद होने को है, तो वहीं अगले साल यानी 2026 में तमिलनाडु और उसके अगले साल 2027 में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। अब एक तरफ तो बिहार के अलावा बाकी दोनों राज्यों यानी कि तमिलनाडु और यूपी में अभी चुनाव के लिए अच्छा खासा वक्त है। हालांकि तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से अभी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से एक ऐसी सियासी चिंगारी भड़की है जिसकी लपटें अब यूपी बिहार की राजनीति में भी तपिश बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिससे एक साथ तीनों राज्यों यानी कि बिहार, तमिलनाडु और यूपी में जोरदार सियासी उथल-पुथल देखने को मिलने लगी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चिंगारी को हवा देने वाले कोई और नहीं बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के अहम साथी डीएमके के चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हैं, और उन्होंने अपने ताजा बयान से खुद अपने ही साथियों कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसके बाद इंडिया महागठबंधन के भीतर इस वक्त जबरदस्त कंफ्यूजन और गहमा गहमी देखने को मिल रही है। तो आखिर ऐसा क्या बोल गए एमके स्टालिन जिससे बढ़ गई अखिलेश, राहुल और तेजस्वी की टेंशन, और क्या चुनावी राज्यों में विपक्षी एकता को स्टालिन के नए दांव से मिलने वाला है बड़ा झटका? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। देश में इस वक्त एक बड़ी वॉर चल रही है और ये वॉर छिड़ी हुई है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केंद्र की सरकार के बीच। लेकिन ये वॉर किसी तीर कमान या तलवार से नहीं बल्कि तीखे बयानों से लड़ी जा रही है, और इस जुबानी जंग की जड़ बनी हुई है एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले पर बवाल छिड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। असल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीती 15 फरवरी को वाराणसी के एक कार्यक्रम में तमिलनाडु की राज्य सरकार पर राजनीतिक हितों को साधने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा मिशन के लिए लगभग 2400 करोड़ की धनराशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से अपना नहीं लेते। तो वहीं 18 फरवरी को यानी कि इसी के बाद एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र लैंग्वेज वॉर शुरू ना करे। चेन्नई में डीएमके की रैली में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने हमें खुली धमकी दी है कि फंड तभी जारी किया जाएगा जब हम 3 भाषा फॉर्मूला स्वीकार करेंगे, लेकिन हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जो राज्य हिंदी को स्वीकार करते हैं वो अपनी मातृभाषा खो देते हैं। केंद्र लैंग्वेज वॉर शुरू ना करे। इसके बाद तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने भी कहा कि केंद्र हमारे ऊपर हिंदी ना थोपे, अगर जरूरत पड़ी तो उनका राज्य एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है। ट्राई लैंग्वेज विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को एक लेटर भी लिखा था। उन्होंने राज्य में हो रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध की आलोचना की थी। उन्होंने लेटर में लिखा कि किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी इसे ही ठीक करने का प्रयास कर रही है। एनईपी भाषाई स्वतंत्रता को कायम रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि स्टूडेंट अपनी पसंद की भाषा सीखना जारी रखे। हालांकि इसके बाद फिर एमके स्टालिन के हालिया ट्वीट से ये मुद्दा न सिर्फ और गर्मा गया है बल्कि इसकी आंच यूपी बिहार तक भी पहुंच गई है। हाल ही में एक्स पर पोस्ट करते हुए एमके स्टालिन ने लिखा कि कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोलठा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी और कई अन्य अब अस्तित्व के लिए हाँफ रहे हैं। एक अखंड हिंदी पहचान के लिए जोर देने से प्राचीन मातृभाषाएं खत्म हो रही हैं। यूपी और बिहार कभी भी सिर्फ हिंदी गढ़ नहीं रहे थे, उनकी असली भाषाएं अब अतीत की निशानी बन गई हैं। तमिलनाडु विरोध करता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये कहां खत्म होगा। यानी स्टालिन ने एक तीर से 3 निशाने साधते हुए बीजेपी को घेरने के साथ ही अपने ही साथी पार्टियों समाजवादी पार्टी और आरजेडी के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी पर करारा पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी से सवाल किया।
उन्होंने कहा कि समाज को बांटने के लिए ऐसे थोथे प्रयासों से खराब शासन कभी नहीं छिप पाएगा। ये जानना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इस पर क्या कहते हैं। क्या हिंदी भाषी सीट के सांसद के तौर पर वो इस बात से सहमत हैं? तो वहीं दूसरी तरफ बिहार और यूपी में भी स्टालिन के इस बयान के बाद से राजनीति चरम पर है। इसी कड़ी में आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल चीफ जयंत चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि शिक्षा नीति 2020 आपकी भाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देती है। सिर्फ भाषा साहित्य ही नहीं बल्कि विज्ञान जैसे विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। एनईपी 2020 में साफ साफ लिखा है गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकें विज्ञान जैसे विषयों की भी मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी। यही नहीं, आरएलडी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए लखनऊ विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बारे में आरएलडी ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा कि इंडी गठबंधन की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके हिंदी भाषा का विरोध कर रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुप्पी के बल पर अपनी इंडी गठबंधन की साथी पार्टी डीएमके का समर्थन कर रही है। क्या इसे सपा और कांग्रेस की हिंदी विरोधी मानसिकता नहीं कहा जाना चाहिए? सपा कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, हिंदी के सम्मान और संरक्षण के लिए उन्हें ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। जनता दोनों पार्टियों की इस चुप्पी से आहत है और उम्मीद करती है कि ये दल हिंदी भाषा के सम्मान और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएंगे। उधर दूसरी तरफ बिहार में भी एनडीए के अहम घटक दल और सत्ताधारी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी स्टालिन और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तेजस्वी यादव के सखा हैं, मित्र हैं, बर्थडे मनाते हैं, मंच शेयर करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी मुखौटा नहीं हो सकती और निश्चित तौर से तेजस्वी यादव आप अपनी जुबान खोलिए। क्या एमके स्टालिन के बयान से आप सहमत हैं? अगर असहमत हैं तो आलोचना करिए। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करना तो इस देश की विविधता है और हमारी परंपरा का हिस्सा है। हालांकि सपा की ओर से इस पूरे विवाद पर भी एक बयान सामने आया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि हम हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। हिंदी से जुड़ी सभी भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक से कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने भी इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एकमात्र एजेंडा पूरे देश में हिंदी थोपना है। हमने उत्तर भारतीय राज्यों पर हिंदी थोपने के परिणाम देखे हैं। हम अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील हैं और हम बीजेपी को किसी अन्य भाषा पर हिंदी थोपने की अनुमति नहीं देंगे। एनईपी हिंदी को बढ़ावा देने का एक तरीका है। हम सभी को दक्षिण भारत के राजनीतिक अस्तित्व के लिए एक साथ आना होगा। तो वहीं शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि किसी पर भी हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए। जैसे हम महाराष्ट्र में मराठी जबरन नहीं थोपते, वैसे ही लोगों को इसे सीखने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन इसे जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है और इस विविधता को बनाए रखने के लिए किसी को भी किसी विशेष भाषा, भोजन या परिधान को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। भारत में कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं और उन्हें जीवित रखना ही भारत को समृद्ध बनाए रखेगा। यहाँ आपको बता दें कि एनईपी 2020 के तहत स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को ये तय करने की आजादी है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। प्राइमरी क्लासेस यानी कि कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लासेस यानी कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक में 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा गैर हिंदी भाषी राज्य में ये अंग्रेजी या फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। वही सेकेंडरी सेक्शन यानी कि 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकते हैं। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा और 5वीं और जहां तक संभव हो 8वीं तक की क्लासेस की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में करने पर जोर है। वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है। साथ ही हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा जैसे कि तमिल, बंगाली, तेलुगु आदि भी हो सकती है। हालांकि राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की स्वतंत्रता दी गई है कि वो कौन सी 3 लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं। किसी भी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपने का प्रावधान इसमें नहीं है। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों, खासकर तमिलनाडु की ओर से और केंद्र सरकार के बीच लंबे वक्त से विवाद बना ही रहा है। 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद ये विवाद और भी गहरा गया। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा।
डीएमके और इससे जुड़े द्रविड़ आंदोलन ने हमेशा हिंदी के जबरन थोपे जाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। 1965 में हिंदी को अनिवार्य करने की केंद्र की योजना के खिलाफ जाते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु में 2 भाषा नीति लागू की गई, जिसमें केवल तमिल और अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी गई। बहरहाल, अब जिस तरह से तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने इस पूरे मुद्दे पर यूपी और बिहार का जिक्र कर दिया है, उससे इस पूरे विवाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आरजेडी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में पहले बिहार, फिर अगले साल तमिलनाडु और फिर 2027 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस और बाकी दल इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।